आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। घर खरीदना अब सस्ता, महिलाओं को बड़ा तोहफा, रजिस्ट्री में 50% छूट, आम जनता को राहत, उपकर खत्म, संपत्ति खरीदने वालों की बल्ले बल्ले। घोषणाएं हुई लेकिन जमीन पर होगी कब लागू? छत्तीसगढ़ में बड़ी रजिस्ट्री दरों से परेशान आम लोगों के लिए अब राहत की खबर है। घर और जमीन खरीदना जो पहले महंगा हो गया था, अब फिर से आसान और सस्ता होने जा रहा है। राज्य सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को मिलने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में महिलाओं के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 50% तक की छूट का ऐलान किया है, जो 1 अप्रैल से लागू होना है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ उपकर संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया गया है, जिससे संपत्ति खरीदना और सस्ता हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये राहत सच में जमीन पर लागू हुई है या अभी भी सिर्फ कागजों में ही सीमित है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने जा रहा है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि महिलाओं के नाम पर होने वाली रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में 50% तक की छूट दी जाएगी। इस फैसले से सीधे तौर पर घर और जमीन खरीदने की लागत कम होगी, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ये सिर्फ आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होगी और समाज में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि ये फैसला सरकार के संकल्प पत्र के अनुरूप है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं संपत्ति की मालिक बने ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना के लागू होने के बाद परिवार भी महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति और निर्णय लेने की भूमिका दोनों मजबूत होगी। सिर्फ रजिस्ट्री शुल्क में छूट ही नहीं, बल्कि सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। छत्तीसगढ़ उपकर संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने के बाद अब संपत्ति रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% उपकर समाप्त कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा आम नागरिकों को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदता है तो उसे करीब 60,000 रुपए की सीधी बचत होगी। यानी कि अब संपत्ति खरीदने पहले से कहीं ज्यादा सस्ता हो गया है और आसान हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से प्रदेश में संपत्ति खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा और रियल एस्टेट सेक्टर में नई रफ्तार आएगी। इसके साथ ही यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और लोगों को औपचारिक व्यवस्था में लाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सरकार का उद्देश्य साफ है, आम जनता की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना और संपत्ति से जुड़े खर्च को कम करना। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ घोषणा करने से राहत मिल जाएगी? क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही है। 2026-27 के विधानसभा बजट सत्र में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा घोषणा किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के भू राजस्व के मामले में अगर किसी महिला, कोई भी छत्तीसगढ़ की रहने वाली महिला अगर जमीन की खरीदी करती है, मालिक बनना चाहती है, तो उन्हें वित्तीय वर्ष से यानी कि 1 अप्रैल से उनकी जमीन की रजिस्ट्री शुल्क पर 50% की छूट दी जाएगी। मगर आज हम राजनांदगांव के जिला पंचायत कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है और आज 9 अप्रैल है। 9 अप्रैल तक के सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा बजट सत्र में किए गए घोषणा पर किसी भी प्रकार का इम्प्लीमेंट आज तक के नहीं देखा गया है। लोगों में काफी आक्रोश भी है और लोगों की उम्मीद भी साफ तौर पर नजर में आ रही है कि सरकार के द्वारा जिस प्रकार से घोषणा की जाती है उसे अगर तत्काल लागू कर दिया जाता तो लोगों को काफी लाभ मिलता, साथ ही साथ सरकार को भी इस बजट सत्र पर उनको काफी
लाभ मिलता। मगर देखने का विषय तो ये है कि सरकार के द्वारा 1 तारीख की घोषणा की जा चुकी है, मगर अब तक के आज 9 तारीख हो चुके हैं और आने वाले दिनों में कब तक के इसको जमीनी स्तर पर इसको उतारा जाएगा, ये देखने का विषय रहेगा। आगे और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है इस विषय को लेकर के और अधिकारी लोग क्या कुछ कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि बजट सत्र में विधेयक पारित होने और 1 अप्रैल से लागू होने की घोषणा के बावजूद 9 अप्रैल तक कई जगहों पर इसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। रजिस्ट्री ऑफिस में अभी भी पुराने नियमों के तहत ही शुल्क लिया जा रहा है और महिलाओं को घोषित छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे आम लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार की घोषणा कब जमीन पर उतरेगी। रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोगों का कहना है कि उन्हें राहत की उम्मीद थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई फायदा नहीं मिला है। उनको 50% तक की रजिस्ट्री शुल्क पर छूट मिलेगी। हम लोग को तो ये मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिला है अभी। क्या लगता है कि अगर सरकार की घोषणा शुरू हो जाती है तो कितना फायदा पहुंचता आप जैसे महिलाओं? शुरू कर दी जाए तो फायदा है, परिवार चलाने में दिक्कत नहीं होगी। आप 50% छूट मतलब बहुत छूट है, तो हम लोग को तो अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। सही समय में जानकारी अगर उधर जैसे गांव तरफ या कहीं पे भी पंचायत वगैरह में दे देते तो पता चलता। क्या मांग करते हैं सरकार से? तो सही समय में जानकारी पहुंचा दिया जाए तो ठीक। इसको जल्दी लागू कर दें। हाँ, इसको जल्दी लागू कर दे और समय में गांव तरफ मतलब पहुंचा दिया जाए तो ठीक रहेगा। तो 50% की छूट कर दी गई है, आपको जानकारी है? इसकी कोई जानकारी नहीं है। मतलब अब तक की उसका इम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं नहीं। अभी हेड ऑफिस से कोई आदेश आया नहीं। हेड ऑफिस से जैसे कोई आदेश आएगा तो वो लागू कर दिया जाएगा। ये वित्तीय वर्ष से 1 अप्रैल से शुरू होगा। अभी जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो आदेश हेड ऑफिस से आएगा, उसके बाद ही जो भी नियम कर लो लागू होगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये योजना सही तरीके से लागू हो जाए तो ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजना तभी सफल होती है जब उनका क्रियान्वयन समय पर और प्रभावी तरीके से किया जाएगा। अगर योजनाएं सिर्फ घोषणा तक सीमित रह जाए तो उनका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो रजिस्ट्री में महिलाओं को 50% तक छूट दी जाएगी, घोषणा मात्र हुई है लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुई है, जिसमें आम जनता में रोष है और लगातार रजिस्ट्री शुल्क में जो वृद्धि हो रही है वो आम जनता पे भार है। एक गरीब परिवार अपने सपने को संजोने के लिए एक छोटा सा आवास बनाता है तो एक छोटे टुकड़े को अपना आवश्यकता अनुसार वो अपना खरीदी बिक्री करता है। तो ये मध्यम परिवार के लिए और गरीब परिवार के लिए ये रजिस्ट्री शुल्क में जो वृद्धि की गई है छत्तीसगढ़ सरकार में, वो आम जनता के खिलाफ है। इसमें आम जनता में रोष है। 1 तारीख से वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, आज 9 तारीख है। 1 तारीख से लेकर के अब तक के इस घोषणा पर कोई इम्प्लीमेंट धरातल पर नहीं दिखा रहा। जी, इस योजना का लाभ सिर्फ मुंह से चल रहा है, जुबान से चल रहा है, लेकिन जमीन पर ये घोषणा दिख नहीं रही है। अति विलंब होने के कारण नुकसान है आम पब्लिक को। महिलाओं को जो योजना का लाभ देने का लुभावना सरकार की जो योजना है उससे आम जनता को कोई फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। और आज 9 तारीख 10 तारीख हो गया, उसके बाद भी ये धरातल पर नहीं आई है। आज हम रजिस्ट्री कार्यालय में खड़े लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और ओपी चौधरी जब से राजस्व मंत्री बने हैं तब से ये केवल घोषणा भर करते हैं, आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं होता है। और अभी इन्होंने जो बजट सत्र में कहा है कि महिलाओं को रजिस्ट्री में 50% की छूट मिलेगी करके, ये घोषणा भर है। और अभी इतने दिन हो गया, 1 तारीख के बाद आज 7 दिन हो गया, 9 तारीख आज हो गई और इस 9 तारीख तक आज 9-10 दिन में इन्होंने कोई उसमें अमल नहीं किया, कोई इसी प्रकार का कोई आदेश नहीं किया है। ये कुल मिला के जो है लोगों को गुमराह करने का और लोगों को चूतिया बनाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ओपी चौधरी जी उसमें
उसके मास्टरमाइंड है। तो छत्तीसगढ़ में संपत्ति खरीदने वालों के लिए यह फैसला निश्चित रूप से बड़ी राहत लेकर आया है। रजिस्ट्री शुल्क में छूट और उपकर समाप्त होने से लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा और महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनने की दिशा में ये एक मजबूत कदम भी माना जा रहा है। लेकिन असली चुनौती अब इस फैसले को जमीन पर लागू करने की है, क्योंकि जब तक आम जनता को इसका फायदा नहीं मिलेगा तब तक ये राहत अधूरी ही मानी जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस फैसले को कितना जल्दी और प्रभावी तरीके से लागू करती है और क्या वाकई आम लोगों को इसका पूरा लाभ मिल पाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।